हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ बातें करेंगे जिससे जेन्युइन बातें, उनसे आपकी जो विचारधारा है जिससे प्रभावित होती है कि नहीं होती है। बेसिकली आजकल आपको बात करने के लिए आपकी जैसे उस विचार पर बात कर, उस थॉट पर बात करने के लिए वो व्यक्ति नहीं मिल पाता। ये कि 8 सेकंड से ज्यादा आपको कोई सुनेगा नहीं। जो सुनने की क्षमताएं हैं डाउन होती जा रही है। 8 सेकंड में मेरे को 1 घंटे की चीजें समझा दो। तो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू चौहान। तो चलिए अब थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, देखते हैं कौन कौन रिलेट कर पाता है और कौन कौन सिर्फ 1 ही मिनट क्या 8 सेकंड ही देख पाता है, फटाफट से स्किप करता है ना। क्योंकि हर तरीके का लिसनर होता है जब आप सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट डाल दो। स्पेशली जब कोई वैल्यूएबल चीजें होती हैं तो हम उसको नहीं सुन पाते, हम टॉलरेट नहीं यार कुछ मजेदार चीजें बताओ, है ना। जब आप विचारों को डिस्कस करते हो तो आप बोर हो सकते हो। मतलब अगर आप ऐसी हैबिट वाले इंसान नहीं हो कि आप किसी भी टॉपिक पे डिस्कस नहीं करते हो या आप इतना सोशलाइज नहीं हो तो नॉर्मली आप बोर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं यहाँ पे बैठ के चुगलियां करने बैठ जाऊं तो आपको इतना मजा आने लगेगा कि भाई मतलब आप सोचोगे कि और बताओ, उसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, उसका क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये इंटरेस्टिंग वाले पॉइंट होती है। तो अगर मैं 5 घंटे बैठ करके किसी की चुगली आपको बताने लगूँ ना तो आप बड़े मजे से वो 10 घंटे की 5 घंटे की वीडियो या कितने घंटे की मैं बना दो, आप आराम से पूरा एपिसोड। सीरियल नहीं देखते हम, सीरियल में होता क्या, ये गॉसिपिंग ही तो होती है, इधर की बातें उधर, फिर लड़ाई झगड़े ड्रामा ट्रेजेडी, ये सब तो कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं हम 30 मिनट की जो सीरियल्स हैं, एपिसोड है, वेब सीरीज है, दैट सस्पेंस, आगे क्या होगा, माय अब इसने बता दिया अब क्या हो गया, देखते हैं ना। लेकिन अगर कोई वैल्यूएबल कंटेंट होगा तो डेफिनेटली आप 1 से 2 मिनट वहां पे अपने आप को रख नहीं पाओगे। आजकल मैंने ये सारी चीजें देखी है कि कोई किसी को कुछ भी बोल देता है भाई, मतलब सोचना समझना, उस पर थोड़ा सा चिंतन करना, ये तो आप भूल ही जाओ। वो सोचता भी नहीं है, कहने से पहले किसी को कुछ भी बोल देता, मतलब वो ये भी नहीं सोचता है कि हम कहाँ पर बैठे हैं, कितने लोग हमें देखते हैं, हम कैसे उस बात को, मतलब अगर बात है भी कहनी भी है तो चीजों को पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करना है, तो उसका प्रभाव कितने लोगों पर पड़ेगा आपके क्या। देखो कोई छोटा मोटा आम इंसान है, वो कह देता है, 1-2 लोगों से टोक देते हैं, बात वहीं पे खत्म हो जाती है, उसकी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती नहीं। लेकिन जब हम एक ऐसे ओहदे पर होते हैं, ठीक है, जहां पर मतलब हमें बहुत सोच समझ करके चीजें बोलनी पड़ती है कि भाई इतने लोग हमें देखते हैं, ये लोग हमें रोल मॉडल मानते हैं, तो अगर हमारी एक कही हुई बात होगी और मीनिंग्स गलत निकल रहे हैं चीजों के, तो वहां पे चीजें फिर प्रभावित होती है। तो वहां पे हमें समझना चाहिए कि हमारे शब्दों की गरिमा क्या होनी चाहिए, उसमें लिमिटेशन, वो बाउंड्रीज होनी चाहिए। विचारों की अभिव्यक्ति हम सबको है, लेकिन तरीके से अगर उनको एक्सप्रेस किया जाए। देखो हम कभी भी किसी को कुछ भी मुंह उठा करके बोल देते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी हम किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो ये हमारी खुद के जो विचारधारा है, कैसी हमारी पर्सनैलिटी है, क्या हम सोचते हैं, क्या हम लाइफ में आगे करना चाहते हैं, कैसे मतलब हमारे दायरे कैसे होते हैं, हमारे उद्देश्य क्या होंगे लाइफ में, हमारा कैरेक्टर बेसिकली कैसा होगा, स्ट्रोंग है कि या लुचुर पुचुर है, ऐसा ही है। वो डिपेंड करता है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हम कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं। हमारे जितने भी महाकाव्य रहे हैं, जैसे रामायण महाभारत, ठीक है, जब आप इन्हें पढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्पेशली ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, आपकी जो समझ है उसको बढ़ाने के लिए होते हैं, आपका जो नजरिया है उसको बदलने के लिए होते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। महाभारत भी आपको संगत से रिलेटेड एक मैसेज देता है। यू नो दैट, आपने महाभारत देखा भी होगा। आजकल जिस तरीके की चीजें बन रही है हम उसकी बात नहीं करें। जो पुराने महाभारत डीडी नेशनल पर आया करते थे, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से वो क्रिएट किए गए थे। संगत आपकी पूरी तरीके से आपके प्रोसेस को, आपके सोचने समझने की क्षमता को बदल करके रखा है। तो आप खुद भी इस चीज का आजमा सकते हो ये सारी बातें। तो महाभारत में क्या था, एक तरफ 5 पांडव थे और एक तरफ दुर्योधन, ठीक है। मतलब दुर्योधन की अगर हम बात करें तो दुर्योधन के पास भाई पावर भी थी, भीष्म पितामह जैसी पर्सनैलिटी भी उनकी तरफ थे। तो लेकिन इसके बावजूद भी उसका रिजल्ट क्या, उसका परिणाम क्या हुआ, कितनी बुरी तरीके से उसको परास्त किया गया, उसके जितने भी कर्मकांड थे वो सब उनका रिजल्ट हुआ ना। सबसे बड़ा क्या देखा गया कि उनके पास कौन था। अगर हम दुर्योधन की बात करें तो दुर्योधन को डायरेक्शन देने वाला कौन था, उसका मामा शकुनी, जो पूरी तरीके से मैनिपुलेट बिहेव का था। वो हर एक तरीके से कैसे किसी अन्य को मैनिपुलेट किया जाता है वो उसकी शिक्षा देता था। वहीं दूसरी ओर अगर हम 5 पांडवों की बात करते हैं तो 5 पांडवों के पास कौन थे, श्री कृष्ण भगवान, जिन्होंने हमेशा उनका सही मार्गदर्शन किया है, सच्चाई की राह दिखाई है, लड़ना सिखाया है,
ठीक है, हर सिचुएशन को कैसे फेस करना है, कैसे वहाँ से निकलना है, सिचुएशंस को पार करके कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सफलता प्राप्त करनी है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि एक अच्छा मार्गदर्शक अगर आपकी लाइफ में होगा तो लाइफ मतलब ऐसी प्रभावित होगी, पॉजिटिव वे में प्रभावित होगी और आप हर एक युद्ध जीत सकते हो। ठीक है, सामने चाहे कितना ही बलशाली आपके सामने हो, लेकिन अगर आपकी संगत अच्छी होगी तो आपके रिजल्ट भी उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो बेसिकली जैसी हमें लाइफ चाहिए होती है तो हमें खुद से डिसाइड करना पड़ता है, ऐसे ही लोगों को अपने आसपास जोड़ करके रखना है। अगर आप 24 घंटे में से अपने कुछ घंटे हर दिन के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिता रहे हो जिसने लाइफ में सच में कुछ नहीं किया है और वो हमेशा एक ऐसी चीज बोलता है जो आप खुद से मतलब ये रियलाइज करते हो कि यार ये तो गलत बोल रहा है, ये चीज सही नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप उसके संगत करते हो, एक ना एक दिन आप उसको सपोर्ट करने लगोगे, उसकी बातें मानने स्टार्ट कर दोगे। को सोशल मीडिया में जिन लोगों को फॉलो करते हैं ये बेसिकली हमारा कैरेक्टर डिसाइड कर देता है कि हमें क्या चीज़ पसंद है। क्योंकि देखो हम जैसे लोगों की संगत करते हैं, जैसे जिस लोगों के साथ उठ बैठते हैं, सबसे ज़्यादा उठ बैठते हैं, तो उसका कभी न कभी हमारे ऊपर वो प्रभाव पड़ता है और हमें बहुत टाइम बाद जाकर रियलाइज़ होता है कि बहुत गलत लोग हमारे जीवन में थे और हमारा जीवन के कुछ क्षण हमने खराब कर दिए ऐसे लोगों के लिए, है ना। तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो। और आप कैसे समझ पाओगे? देखो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है कि हमें ना पता होती है कि सामने वाला इस चीज़ को लेकर के गलत बोल, लेकिन तब तक वो होता है ना कि नहीं यार ये अगर साथ में है तो कम से कम अपना टाइम तो निकल ही रहा है ना, अपने एक इंजॉय वाला टाइम तो हो ही रहा है ना, यहाँ पे चिल आउट कर रहे हैं हम। सही और गलत में हम वो फर्क करना भूल जाते हैं। फिर वही चीज़ें जब हमें कोई दूसरा कहता है तो हमें बहुत बुरा लगता है उस चीज़ के लिए। तो हमें जैसा बनना है हमें वैसे लोगों की संगत करनी चाहिए। आप ये बोलोगे कि भाई मैं तो घर से बाहर नहीं जाता हूँ, मेरे साथ तो मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मेरे भाई बहन है, तो मैंने तो उन्हीं की संगत की है। अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को किसी से कंपेयर मत करो, ना ही नहीं करनी चाहिए अपने। मेरे पेरेंट्स ने तो अपने जीवन में इतना बड़ा काम नहीं किया तो फिर मैं उनको कैसे अपना रोल मॉडल मान सकता हूँ? अब उनका कंपैरिजन कभी किसी से कर ही नहीं सकते हो। उन्होंने अपने जीवन में अपना पेट काट करके आपको पढ़ा लिखा है, आपका पोषण किया है। अदरवाइज आप उनसे कभी पूछ करके देखो क्या उनकी इच्छाएं नहीं थी कहीं घूमने फिरने की, कहीं पर भी जाने की, कुछ अच्छा पहनने की? अच्छा नहीं भी सोचा होगा कि यार मतलब ये पैसे अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो मैं ये चीज खरीद सकता हूँ, मेरा ये मन कर रहा है। वो करते नहीं कि हमारा मन तो ये लेने का कर रहा है, तो फिर कहने नहीं यार यहाँ से पैसे बचा लेते हैं, हो सकता है वो तुम्हारी पढ़ाई में काम हो। अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, मतलब कोई शब्द ही नहीं है भाई, वो तुलना करना बेकार है। अगर आप अपने पेरेंट्स की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करने बैठ जाओगे तो वो तो फिर बेकार ही चीजें हो जाती हैं कि मेरे माँ बाप ने तो मेरे लिए ये किया है, देखो फलाने का माँ बाप तो उसके लिए कितना कुछ करता है। आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत किया है भाई, आप तो उनका कभी भी मतलब ये होता है कि जो कर्ज है ना वो उतार ही नहीं सकता जीवन में। आप जितना मर्जी चाहो उतना कर लो, आप कर्जा उतार ही नहीं सकते हो। तो आपके माता पिता, आपके भाई बहन, वो तो हो गया आपका एक घर। बच्चों में उतनी औकात नहीं होती है कि वो माँ बाप का ऋण चुका सके। आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए क्यों फायदे के लिए सोचेगा कि आपका फायदा हो, आप सक्सेस हो। आपके सामने वो आपकी तारीफ कर सकता है, यार मुझे बड़ी खुशी हुई, तो सफल है ये, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ईर्ष्या होती है, ये जैसे सक्सेसफुल कैसे हो रहा है, कहाँ से ये पैसा कमा रहा है। भले ही वो मेहनत से, भले ही उसके पीछे 10 साल की उसकी मेहनत हो, वो अब कमाने उसने स्टार्ट कर दिए। कमाई तो दिखेगी लोगों को, लेकिन उसकी जो एफर्ट्स है वो नहीं दिखेंगे, है ना। वो एफर्ट्स आपके माँ बाप आप देख रहे हैं, वो एफर्ट्स आपके साथ में जो भाई बहन जो रहते हैं वो देख रहे हैं, उनको पता है आपके स्ट्रगल का। बाहर व्यक्ति को क्या पता? बाहर व्यक्ति को तो सिर्फ इतना पता है कि आप पैसा कमा रहे हो, पता नहीं कहाँ से कमा रहे हो, इतना तो नहीं आना चाहिए था, है ना। तो बाहर का व्यक्ति कभी आपके फायदे के बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ स्वार्थी होगा। वो अपने काम के लिए आपको बोलेगा कि यार ये था, फटाफट आ जा, तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार, तेरे साथ तो इतना अच्छा रिलेशन, इतने साल की दोस्ती है ना, तो एक बार में नहीं आ सकता मेरी प्रॉब्लम। भाई वो आपको बुला रहा है, वो इसलिए नहीं बुला है क्योंकि आपकी 10 साल से, 12 साल से, 20 साल से, 50 साल से आपकी दोस्ती है, वो इसलिए बुला है क्योंकि एक काम है, उसके प्रति उसका स्वार्थ है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद किया जा रहा है। अदरवाइज आप, अरे भगवान थोड़ा ही ना जो आपको घड़ी घड़ी को याद करता फिरेगा। अगर आप में थोड़ा सा भी चिंतन करने की क्षमता है, आप चिंतन करते हो, आपके अंदर वो जो चेतना है ना, जो अवेयरनेस है, ठीक है, माइंड अवेयर है, आपको पता है, तो आप 1 मिनट में अगले की जो मेंटेलिटी वो पकड़ जाओगे कि भाई इसकी मानसिकता क्या है। आप जब किसी से बात करते हो, ठीक है, तो आप उसके बात करने के तरीके से, उसके उठने बैठने से, वो किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा ट्रिगर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसका जो बिहेवियर है ये इस मानसिकता का है, तो सबसे ज्यादा ये किस चीज पे जोर दे रहा है। तो उससे आप उसकी मानसिकता का पता लगा सकते हो, चीजों को समझने में परफेक्ट हो कि अगर ये इस तरीके से बात कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो सकता है ना। वो एक दिन में नहीं आता, वो आपको जीवन में अपने अनुभव से प्राप्त होता है। एक चीज मैंने ये भी देखी है कि जब भी आप किसी को सच और गलत का डिफरेंस बताना स्टार्ट कर दोगे ना, मतलब भाई ये चीज गलत है,
ये चीज़ सही है, तो इंसान सामने वाला ना आपका विरोध करना स्टार्ट कर देगा। अगर स्पेशली अगर कोई महिला आपको कुछ सिखा रही हो तो वो टॉलरेट नहीं कर पाता है अगले वाला, इसकी क्या औकात है यार, ये मुझे सिखा रही है, मतलब ठीक है। और वो जो सही और गलत का फर्क होता है ना, वो एक दिन में नहीं आप बता सकते हो कि कल ही आपने कुछ पढ़ लिया और उसके हिसाब से आपने सही गलत का डिफरेंस बता दिया दूसरों को। नहीं, ये जीवन का अनुभव ही आपको सिखाता है कि सही और गलत क्या होता है। आपकी मैच्योरिटी देखने का जो नजरिया है, जब आप कितने लोगों से मिलते हो, फिर उसके बाद जब एनालिसिस करते हो, है ना, वो विश्लेषणात्मक जो तर्क और वितर्क की जो आपके अंदर की शक्ति होती है, वो आपको ये बताने पर आपको सिखा देता है कि भाई किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। और स्पेशली जब आप किसी को बताने लगते हो तो डेफिनेटली ये भाई उसका विरोध होगा, ठीक है। आप चाहे किसी भी लेवल की बात कर रहे हो, आप चाहे कहीं पर भी किसी के भी साथ बैठ करके बात कर रहे हो, जब भी आपने सोसाइटी को गलत और सही का जो तरीका है वो बताना स्टार्ट कर दिया ना, ठीक है, वो आपका विरोध करेंगे, वो आपको बैठने नहीं, आपको वो 1 मिनट झेल नहीं पाएंगे। यार क्या है ये, क्या है, मतलब फिलोसफी झाड़ रहा है, ये बहुत बड़ा तर्क विज्ञानी बन रहा है, अरे हट यार कुछ अलग बता, ठीक है। वहीं पर अगर 2 मिनट पीछे आप किसी की बुराई करने लगोगे, तीसरे बंदे की बुराई करने लगोगे, आप तड़ातड़ उसकी स्टोरी बता रहे हो, उसे इतना इंटरेस्ट आएगा सामने वाले को, वो बैठ जाएगा, अच्छा आगे बता, फिर क्या हुआ, होता ना सस्पेंस। तो ये चीजें हैं, जुगलबंदी, विचारों के तर्क वितर्क, वाद विवाद, ये चीजें नहीं आती हैं समझ। जबकि जो गॉसिपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा, भाई घंटों घंटों लोग यार खड़े हो के, मतलब आप देखना कि 2 घंटे खड़े हैं, 3 घंटे खड़े हैं बंदे, कोई ढंग की बात नहीं हो, बस गॉसिपिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि गॉसिपिंग में इंटरेस्ट होता है ना, ये सारी चीज़। इसलिए वेब सीरीज है, सीरियल्स हैं, हम इतनी ज़्यादा रन करती है क्योंकि गॉसिपिंग होती है उनमें, और ड्रामा होती है, ट्रेजेडी होता है, सस्पेंस होता है। देखो एक ना सबसे बड़ा फैक्ट है, जब अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, यानी कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहे हो, उसको कैसे ग्रोथ पे लेकर के जाना है उस पर ही फोकस कर रहे हो, उसी पर मेहनत कर रहे हो। और जब भी आप किसी अन्य से मिलते हो, किसी अदर से मिलते हो, आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो, तो ज़्यादातर आप ये देखना, मतलब खुद से ये रियलाइज करना कि आप किसी तीसरे की बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास यार खुद से बताने के लिए इतना कुछ होता है सामने वाले का। और आपके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी काम पर फोकस करते हो, आप रीडिंग करते हो, बुक्स पढ़ते हो, और आप अनुभव ज़्यादा लेते हो, लोगों से मिलते हो, तो आपके अंदर ना दूसरे के सुनने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। यानी कि आप 8 सेकंड वाले लोगों के अंदर नहीं आते हो कि जो 8 सेकंड है बस भाई और कुछ बता, बस ये तो बोर हो गया, नहीं, आप बहुत ध्यान से लोगों को सुन पाते हो, ठीक है। आपका नजरिया, आप तर्क वितर्क वाले होते हो, आप वाद विवाद करने वाले होते हो, ठीक है, बहस करने वाले नहीं। आप चीज़ों को सुनते हो, उस पर अपना एक विचार रखते हो, फिर दूसरे की सुनते हो, फिर उस पर अपना विचार करते हो, बट सामने डिपेंड करता है कि सामने वाला भी उसी कैटेगरी का होनी चाहिए, तभी लंबी एक जुगलबंदी बनती है, तभी आपके विचार को आदान प्रदान होता है। सामने वाला बहस करने वाला बैठ जाए तो फिर वो 2 मिनट से ज़्यादा वहाँ पे बात नहीं हो पाती है। कि अगर बातों में भी आप किसी तीसरे की बात कर रहे हो और सामने वाले से किसी तीसरे की लाइफ के बारे में पूछ रहे हो, अरे हाँ उसका क्या चल रहा है, उसने पढ़ाई में क्या किया है, अब क्या कर रही है या कर रहा है, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल डजंट मैटर, ठीक है, उसका क्या चल रहा है यार, नहीं मैं फॉलो तो करती हूँ उसको सोशल मीडिया पे, मैं देखती हूँ भी, उसकी हरकतें देखता भी हूँ, लेकिन यार पता ना, तू बता उसका क्या चल रहा है। मतलब ये सब बातें, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसे लोगों के पास ना अपना खुद का कोई काम ही नहीं है। मतलब या तो उन्होंने अपने लाइफ में कुछ इतना बड़ा उखाड़ा नहीं है कि वो किसी को बैठ करके अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर पाए, या फिर सामने वाले की सुन पाए, है ना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, आपने कुछ करना नहीं है, आपके कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस जो अनुभव है वो नहीं लेना है, अपने आप को ग्रोथ पे नहीं लेके जाना है, लेकिन वही गॉसिपिंग वाली चीज़ें होनी चाहिए कि एक बार मैं थोड़ा सा ट्रिगर तो करूँ, सामने वाले का बताओ तो सही, फिर देखो कैसा माहौल बनता है किसी तीसरे की चर्चा करने में, ठीक है। तो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनके पास या तो करने के लिए कुछ नहीं होता है, या तो वो सोते हैं या वो गॉसिपिंग करते हैं, उनके पास ये 2 ही काम होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ ढंग का करेंगे तो तीसरे की बात ही नहीं करेंगे। वैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग मुझे अपवाद भी बोलते हैं, यार तुम अपवाद हो इसलिए, और ये अपवाद वाले जो लोग होते हैं ना बहुत कम परसेंटेज में मिलेंगे ऐसे लोग, ठीक है। वैसा होता है कि मेरी जो लाइफ है ना और उसमें जो मेरा काम है, मैं उससे बाहर कभी कुछ देखती नहीं हूँ। मतलब मेरा भाई वीडियो लेक्चर क्रिएट करना है, मेरे को पढ़ाना है, मेरे को उसी पर काम करना है, वो कितना आगे बढ़ेगा उसी पर फोकस करना है। अब मैं आज में कितना बेहतर कर सकती हूँ, या कल मैंने जो वीडियो लेक्चर लिया था उसमें बच्चों ने क्या कमेंट किया था, क्या क्वेश्चन था, उसको बेहतर तरीके से अपने जो लेक्चर से बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कैसे उनको समझा सकती हूँ,
ठीक है। और अपने चैनल को अदर लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके हम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मेरा पूरा दिन, अगर 24 घंटे की मैं बात करूँ, दिन रात मेरा यही चलता रहता है। मैं अगर मैं भाई नहा भी रही हूँ ना, तब भी मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ कि इससे बेहतर क्या हो। और वहाँ से बहुत बढ़िया आइडिया आते हैं। मतलब आपने कभी रियलाइज़ किया होगा, जब आप नहा रहे होता है आपको बहुत अच्छे आइडिया आ जाते हैं अपने कंटेंट के, अगर आप काम कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है। तो इसलिए कि मेरे आस पड़ोस में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, मतलब कोई कुछ भी कह रहा है, कोई तीसरे की भी बात कर रहा है, गोसिपिंग चल रही है, भाई चलने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट अगर कोई मेरी भी बात कर रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं। जहाँ आपको टाइम देना चाहिए आप वहाँ दे रहे हो, तो एटलीस्ट कुछ समय बाद आपकी ग्रोथ, ठीक है। और जो लोग जहाँ टाइम उन्हें नहीं देना चाहिए वो वहाँ पे दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको मजा आ रहा है दूसरे की बात सुनने में, गोसिपिंग करने में। एक तो बता, दो मैं उसकी बताऊंगा, तीसरा उसके मिर्च मसाला लगा के बताएगा, है ना। चौथे तक तो वो पूरी खिचड़ी बन करके जाती है उस बात की, सच्चाई उसमें कुछ होती नहीं है, ठीक है। इस तरीके की कैरेक्टर तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मेरे तरफ से पढ़े ना पढ़े, करे ना करे, ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं देती हूँ, ठीक है। और जो मुझे अच्छी तरीके से समझते हैं उन्हें पता है कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है, मतलब ऐसा लुचुर पुचुर नहीं है, ऐसे ही कोई उठा करके मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। मतलब मैंने अपना कैरेक्टर इस तरीके से बिल्ड किया है कि देखो, एक तो आपका कैरेक्टर होता है कि आप जो काम कर रहे हो ना, वो भी डिपेंड करता है कि आप एक्चुअल में क्या काम कर रहे हो, है ना। तो लोग उसी तरीके से आपको, आपके साथ बिहेव करेंगे। कोई लुचुर पुचुर कैरेक्टर नहीं कि कोई भी तीसरा आकर के, कोई बाहर का आकर के कुछ भी बोल करके चला जाएगा और हम ऐसे ही चुपचाप सुनते रहेंगे, तो ठीक है। क्योंकि देखो, सामने से तो आपकी तारीफ ही होती है, पीठ पीछे तो आपकी गोसिपिंग या बुराइयां ही होती है, ठीक है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। कोई मेरे साथ बुरा करे, ये हक, ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है। मतलब अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, तो कोई अगर हमारे साथ बुरा करने की कोशिश करता है तो हम उसे रिप्लाई तो जरूर करते हैं, उसको देखो रोकना जरूरी है। क्योंकि अगर उसने वहां पे आपके साथ बुरा कर दिया, तो वो एक बिलीव सिस्टम उसका बन जाएगा कि भाई वो जो करता है वो सबसे बेस्ट करता है, एक उसने जो किया लाइफ में अच्छा किया है। लेकिन अगर आप बुरे चीजों को वहीं पर नहीं रोकोगे ना, तो वो बढ़ती चली जाएंगी। तो रोकना जरूरी। तो ये आप कब रोकोगे? जब आपका एक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपको समझ में आएगा कि मेरे लिए ये सही है और मेरे लिए ये गलत है। अगर आपने अपनी चेतना को अवेयर किया हुआ है, जागृत किया है, तर्क वितर्क आपको सही में पता है, तो आप तभी ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाते हो, ठीक है। तब आप किसी को सच का आईना दिखा सकते हो। देखिए, बात जब आपके स्वरूप की आती है, आपकी प्रकृति की आती है, तो कुछ नेचर आप कह सकते हो कि वो बाय बर्थ ही होता है, ठीक है। वो कभी नहीं बदलता है। जैसे चुगलियां करने का नेचर लोगों का बाय बर्थ ही होता है, वो बदलने वाला नहीं है। उसे कैसी भी स्थिति में आप रख लो, आप उसे अमेरिका भेज लो, आप उसे इंडिया के किसी गांव में रख लो या शहर में भेज दो, उनका नेचर कभी नहीं बदलेगा। उनका वही रूढ़िवादी अंधविश्वास वाला नेचर रहेगा। वो दूसरों को संस्कृति वाले जो ज्ञान है वो दूसरों के ऊपर थोपते रहेंगे, नहीं नहीं ये सही है, ये गलत है। सबको, सामने वाले को पता है भाई ये कितनी गलत बात बोल रहा है यार, क्या है, लेकिन फिर भी सुनने, क्योंकि वो तीसरी बात भी तो गोसिपिंग वाली बोलने वाला है, तो उसको भी तो सुनना जरूरी है ना। तो कोई भी कैरेक्टर, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, जो कैरेक्टर होता है ना, इंसान खुद बिल्डअप करता है अपने काम से, अपने वर्क से, कि आप क्या काम कर रहे हो। ये आपका एक कैरेक्टर भी बिल्ड करता है। फिर लोग आपसे किस तरीके से बात करेंगे, ये आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, आपके नेचर पे डिपेंड करता है। कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बोल्ड हो आप बिल्कुल, ठीक है, तो कोई भी राह चलता लुचुर पुचुर इंसान आपको उठ करके कुछ भी बोलने की हिम्मत कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, सबका होना चाहिए भाई। अपने काम से अपने कैरेक्टर, अपनी पहचान बनाओ। आप जो काम करते हैं ना, उससे आप पहचाने जाने, चाहे वो आप पढ़ाई का काम करते हो, आप बिजनेस का काम करते हो, आप कुछ भी करो, अपना 100% उसमें दो, अपना 100% एफर्ट उसमें लगाओ। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, बाकी गुड आपको भाई, जब आप मेहनत करते हो तो वो तो आपको गिफ्ट देगा ही देगा, रिजल्ट आपको देने ही देने हैं उसको, है ना। तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, वो मेहनत देखते हैं बंदे की, सामने वाला मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, तो वो डेफिनेटली उसका रिजल्ट देते हैं। बस आपको थोड़ा पेशेंस, आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, कंसिस्टेंसी बनाए रखने की। आई थिंक सो ये मोटिवेशनल वीडियो आप मान सकते हो, या यूँ कहे कि मेरी कुछ ऐसी बातें थी जो बहुत टाइम से, ऐसा कि हम हर कुछ लिखने, हम सब कुछ लिख नहीं सकते। छोटे छोटे पैराग्राफ में आप कविताएं लिख देते हो, उसके जरिए आप अपनी बातें लिख देते हो। बट मेरे लिए ये माध्यम सबसे अच्छा है कि मैं वीडियो बना करके आपसे बात कर लेती हूँ और अपने जो विचार है उनको एक्सप्रेस कर लेती हूँ। क्योंकि देखो, जीवन में ना अनुभव से ज़्यादा शायद कुछ सीखा नहीं जा सकता। किताबें पढ़ करके आप थोड़ी नॉलेज, ज्ञान ले सकते हो, लेकिन विजडम जो आता है, जो असली ज्ञान है, वो आपको आपके अनुभव से आता है, ठीक है।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप थोड़ा सा रिलेट भी कर पा रहे होंगे, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। बाकी विचारों के साथ तो वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो शेयर भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो बाकी सब्सक्राइब कर देना आने वाली वीडियोस के लिए। मतलब सपोर्ट, भाई सब्सक्राइब ही सपोर्ट का काम करता है, सब्सक्राइब करोगे सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।